नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सचिन यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस अभियान पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर चुका था कि आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जो दिल्ली पुलिस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। ये सीरीज़ TCS पैटर्न पर बेस्ड है। TCS के हाल ही में हुए एग्ज़ाम्स जैसे कि CHSL, MTS, CPU, CGL एंड अदर एग्ज़ाम्स जो TCS लेता है, उनमें पूछे गए सभी प्रश्नों का कंपाइलेशन आप लोगों के लिए मैंने बना दिया है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम्स में पॉलिटी में 6 में से कम 5 प्रश्न इन वीडियोस से ही आ जाएंगे। मैं प्रयास करूंगा अंतिम समय में आपका कम से कम समय खराब किया जाए, इसलिए इस वीडियो की स्पीड को मैं 1.5x या 2x पर रख दूंगा, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ भी आएँ और आप कम समय में ज़्यादा बेहतर अपना डाटा इकट्ठा कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मैं कोशिश करूँगा कि ये सीरीज़ मैं 30 दिन तक चलाऊँ और डेली 50 प्रश्न आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। ये सारे ही प्रश्न हाल ही में हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बिना डाउट के आप ये मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना टाइम खराब किए चलिए करते हैं शुरुआत। ये CHSL 2023 का पार्ट 1 है। CHSL 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैंने नीचे टाइप कर दिए हैं। PDF के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी गई हैं उनसे आप मेरे से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार मीन्स राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये सारे ही राइट टू फ्रीडम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DPSP से, जो कि कहता है कि कामकाजी परिस्थितियों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन करना भी शामिल है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 42 के अंतर्गत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के सम्मान की रक्षा करता है? तो ये है आर्टिकल 49 और 48 कृषि वगैरह के उसमें है और ये 49 जो है आपका स्मारक वगैरह के में है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का सेट भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता आपसे संबंधित है? तो आपातकालीन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। आर्टिकल्स, ये 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। RPF नाम एक मैंने दिया है इन्हें तीनों को। आर्टिकल 352 R से राष्ट्रीय आपातकालीन कर लेंगे, 356 P से प्रेसिडेंट रूल, 360 F से फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि भारत जो राज्यों का एक संघ होगा निम्नलिखित में से किस विशेषता को उल्लेखित करता है? तो ये उल्लेखित करता है सहकारी संघवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया था इसके बारे में कि जो आर्टिकल 51 का ए है वो 1976 प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया और हमारे ऊपर मौलिक कर्तव्य जो हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी 51 के ए में। उस 51 के ए का जो ए पार्ट है वो जो ए कर्तव्य है, जो जैसे कि 10 तब ऐड किए गए थे, अभी 11 हैं, तो जो उसका फर्स्ट है वो ये कहता है कि हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। सेवन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, राज्य सभी श्रमिकों को जीवन यापन योग्य वेतन देने का प्रयास करेगा। ये भी हमारा एक DPSP है। आर्टिकल 43 ये कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243 के ZH से लेकर आर्टिकल 243 के ZT तक ये जो अनुच्छेद हैं वो सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन में दिया गया था कि आपातकालीन के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, जो कि बात बिल्कुल असत्य है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिन्हें किसी भी इमरजेंसी में आपका जो है नहीं निलंबित किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के लिए मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन सुरक्षित, तो जीवन सुरक्षित करने वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल
21। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43V के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सहकारी समिति से संबंधित है, क्योंकि 43 आर्टिकल के बी में ये दिया गया है कि यह सहकारी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है? तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक हैं। इसमें आर्टिकल 32 को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी आजीविका कमाने के लिए सुमित दिल्ली में व्यापार की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। तो व्यापार की स्वतंत्रता किसमें आती है? ये आती है आर्टिकल 19 के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोषण अभियान। एक पोषण अभियान चलता है जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण स्थिति प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 47 आर्टिकल ऐसा है जो ये पोषण अभियान को चलाता है। 48 जो हो जाएगा वो कृषि वगैरह से जो जितने भी योजनाएं जो कृषि से चल रही हैं वो आर्टिकल 48 में हो जाएंगी, और स्मारक वगैरह हो गई, इमारतें वगैरह हो गई, ये 49 के अंदर हो जाएंगी। 50 के अंदर आता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, और आर्टिकल 51 के अंदर आता है इंटरनेशनल पीस। तो ये जो DPSPs हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इन्हें पूरा कंप्लीट करा दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भावना को याद करने की आवश्यकता है। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो 51A के ई में आती है। अब देखिए आप एग्जामिनर कहाँ तक जा रहा है। अभी तक किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे कि जैसे कि 51 को कब ऐड किया गया? 1976 में ऐड किया गया। 51A को जब ऐड किया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। जो अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको एक एक अपने कर्तव्य को भी याद करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट जो 51A का ए है वो कहता है कि हमें राष्ट्रगान का जो है सम्मान करना चाहिए। इसी तरह 51 का जो ई है वो ये कहता है कि जब धार्मिक जुलूस निकल रहे हों तो सांप्रदायिक सद्भावना को याद करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अब एग्जामिनर पूछने लगा है। तो चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन कहता है कि भारत में मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें ये लिख दिया है कि 43वें संवैधानिक संशोधन से डाला गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में डाले गए थे। चलते हैं वो कहाँ से लिए गए थे, ये कमेंट करके बताएंगे आप नीचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, इसको थोड़ा सा मैंने जो बोला है उस पर याद रखें। ये आर्टिकल 3 है जो कोई भी राज्य है जो मौजूद है अपना, उसकी सीमाओं को चेंज कर सकते हैं, उसके नाम को परिवर्तन कर सकते हैं, उसके क्षेत्र को परिवर्तन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि बाहर से हमें आर्टिकल 2 बाहर से हमें 2, यानी कि बाहर से कोई राज्य अगर शामिल होना चाहता है तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हम इन्हें शामिल कर सकते हैं। आर्टिकल 1 के अंदर राज्य और यूटीज का हमारा पूरा लिस्ट दिया गया है। चलते हैं 18th क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रेल में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके महान आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो समझ लो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि कोई अगर हमारे महान आदर्श हैं, जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है, ऐसी परिस्थितियों में ये हमारे मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होता है एक तरीके से। तो ये आर्टिकल 51A के 2 नंबर वाले जो हमारा मौलिक कर्तव्य यानी कि बी नंबर वाला जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो ये आर्टिकल है 24। आर्टिकल 24 में किसी भी 6 से जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप मजदूरी नहीं करा सकते, किसी कारखाने या खदान में, या कोई खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम, देखिए ये आर्टिकल 23 और 24 राइट टू एक्सप्लोटेशन के हमारे जो राइट्स हैं,
आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी से जबरन श्रम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप कारखाने या दुकान में कार्य नहीं करा सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार एक सामाजिक योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इस प्रकार की सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? ये आते हैं आर्टिकल 47 के अंदर। आर्टिकल 47 के अंदर अभी और क्या बताया था? पोषण के जो 0 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों का जो पोषण होता है उसके लिए जो अभियान चला रही है सरकार, या जो हमारे हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत योजना चल रही है, दोनों ही आर्टिकल 47 के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं लगाया जा सकता? तो ये आर्टिकल 20 का 2 कहता है कि 2 बार मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये थोड़ा सा टाइप मुझे करना पड़ता है, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। ये कहा जा रहा है कि जब कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है तो वो जो अवकाश लेना चाहे उस समय में वो किस आर्टिकल के तहत वो ले सकती है? तो वो आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग, और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है कि उसको ये देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो माता पिता या अभिभावक हैं, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो 2 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो यही वो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जो बाद में जोड़ी गई है 2002 में 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद। ये जो है ये जो आर्टिकल के अंदर ये जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई वो है 51A के, यानी 51A 11th जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं इसको सेकंड पार्ट भी जल्द लेकर आ रहा हूँ अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता रहेगा। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ दोस्त, अगर आप इस सीरीज़ को, यानी कि ये 50 × 30 यानी कि ये 1500 प्रश्न अगर आप करके जाएंगे, जो कि मैं 30 दिनों के भीतर समाप्त करवा दूंगा, यकीन मानिए कि आप लोगों के दिल्ली पुलिस एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न बनेगा ही नहीं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निवारक नजरबंद। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त और जल्दी लेकर आ रहे हैं हम इस वीडियो को पार्ट 2। अगर वीडियो आई हो आप लोगों को पसंद, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ एक लाइक का बटन और एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस हो जाए तो आपके भाई के चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। तो लेते हैं आप लोगों से विदा और जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।